हाँ दोस्तों नमस्कार। हमारा ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें हमने पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में बांटा था। पिछली वीडियो में पहला भाग हमने शुष्क प्रदेश पढ़ा था। आज हम अर्धशुष्क प्रदेश के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे हम। भौतिक प्रदेश, ठीक है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। आज उसमें हम पढ़ेंगे अर्धशुष्क के बारे में। ठीक है, अर्धशुष्क भौतिक प्रदेश। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्या कहते हैं कि शुष्क प्रदेश, जिसको हमने दो भागों में बांटा था। तो अब हम इसको चार भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। ये तो पश्चिम मरुस्थल का पूरा क्षेत्र था, इसी के बीच को हमने दो भागों में बांटा। एक भाग को हमने अर्धशुष्क कहा, इसको तो हमने अब बोला अर्धशुष्क, सॉरी शुष्क, इसको बोला हमने अर्धशुष्क। ठीक है, अब इस क्षेत्र को हमने चार भागों में बांटा। ठीक है, शुष्क वाले को। पहला गनगर, दूसरा शेखावाटी, तीसरा नागौरी उच्चभूमि, चौथा हमने बांटा लूणी बेसिन। ठीक है, और शुष्क को हमने बांटा था दो भागों में। अब हम इन चारों की बात करें, पहले गनगर, फिर शेखावाटी, फिर नागौरी, फिर लूणी बेसिन की। ठीक है, अब हम यहाँ में इसमें बात करेंगे गनगर नदी। हम इसमें गंगा नदी की पूरी डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। इसको क्या कहा जाता है, किस क्षेत्र में क्या कहा जाता है, इसको उद्गम कहां से होता है, और इस क्षेत्र की पूरी बात हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा, पहला एक भौतिक प्रदेश पढ़ा हमने, उसके बारे में जो पश्चिम मरुस्थल दो भागों में बांटा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। फिर शुष्क, फिर अर्धशुष्क के बारे में देखा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गंगर के बारे में, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया नाम। तो सबसे पहले गनगर बेसिन की बात करते हैं। गनगर, ठीक है, अब हम गनगर की बात करते हैं, तो मैं इसको मिटाता हूं यहां से। अब गनगर है, अभी मैं राजस्थान के ऊपर के दो जिले बना रहा हूं। ठीक है, ये राजस्थान का ऊपरी भाग है, ये हनुमानगढ़, ये गंगानगर। तो यहाँ ये है शिवालिक की पहाड़ियां, यहां पर मैं बना रहा हूं शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, बाढ़ को याद कर ले, या मुझे एक क्वेश्चन फिक्स है, शिवालिक की पहाड़ियां। पहाड़ियां, ठीक है, यहां से एक नदी निकलेगी जो राजस्थान में एंट्री लेगी, फिर हनुमानगढ़ होती है गंगानगर में निकल जाएगी, फिर आगे आके पाकिस्तान में आ जाएगी। ये पाकिस्तान में आ गई। ठीक है, और इस नदी का नाम है गंगर नदी। इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ी से हो रहा है। एक बात तो ये याद रखना, हम गनगर के मैदान की बात कर रहे हैं, तो इसका उद्गम कहां से, शिवालिक से है। ठीक है, हमने इतिहास में पढ़ते हैं कि किसी भी चीज है, कोई सी भी सभ्यता होगी, जो सबसे ज्यादा कहां पर पनपेगी, नदी के किनारे पनपेगी। हाँ, तो हमने वहां पर पढ़ा, इधर सिंधु सभ्यता की एक केंद्र है, कौन सा, कालीबंगा, पीलीबंगा, दो सभ्यता तो यही हो गई इसके किनारे। ठीक है, अब इसके बाद ये हनुमानगढ़ में आ गई, और जो हनुमानगढ़ में ये क्षेत्र में आई है, और ये, और फिर इसके बाद ये श्रीगंगानगर, दो क्षेत्रों में निकल रही है। हनुमानगढ़ क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र की हम बात करेंगे, तो हनुमानगढ़ क्षेत्र में आ रही है जो इसका जो रास्ता है इस नदी का आने का, तो उसको हम बोलते हैं नाल। ठीक है, नाल या नाल बोलते हैं। ठीक है, और ये नदी आती आती कहां पर गई, ये पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान में जा रही है ये नदी, ये पाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान में आ रही है। तो पाकिस्तान में इसकी नदी के अथवा क्षेत्र को हाकरा बोला जाता है। हाकरा, ठीक है, हाकरा बोला जाता है। पहली ये नदी थी जो कहां से निकली, शिवालिक पहाड़ियों से निकली, नदी बहती हुई आई हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, इसके अपवा तंत्र को नाल कहते हैं। फिर ये श्रीगंगानगर में आई, और यहाँ पर हनुमानगढ़ के आसपास
मैंने आपको यहाँ पर सभ्यता लिखा दी। एक तो कालीबंगा मिल गई हमको इसी नदी के किनारे, और एक पीली बंगा हो गई, काली पीली सभी यहीं पर मिल गई, काली पीली बंगा हो गई, ठीक है। वहां पर लिख दी काली पीली बंगा हो गई ये दोनों। और ये पाकिस्तान में इसके क्षेत्र को हम अखरा क्षेत्र बोलते हैं। और अब मेरी बात सुना, हम हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर है, ये हनुमानगढ़ प्लस श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर है ना, उसमें इसके क्षेत्र को बग्गी कहा जाता है, बग्गी कहा जाता है, ये भी लिख लेना। ठीक है, क्या कहा जाता है, बग्गी कहा जाता है। अब सुनो, अब ये नदी यहां पर आ रही है, तो इस क्षेत्र को घनगर के मैदान को आपसे पूछा जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश में से काली और पीली बंगा सभ्यता किस भाग में स्थित है। ये घनगर नदी का उद्गम किस उसमें हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, और किससे प्रभावित हो रही है। वह बग्गी क्षेत्र किन भौतिक प्रदेशों में पाया जाता है, पश्चिम में पाया जाता है, अर्ध शुष्क में पाया जाता है, शुष्क में पाया जाता है, पूर्व में पाया जाता है। ऐसे करके आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो आप उनको बता सकते हो। इसके बाद हनुमानगढ़ क्षेत्र में इसके क्षेत्र को नाल बोलते हैं, और तब क्या हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर में इसके क्षेत्र को हम बग्गी कहते हैं, बग्गी, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान में इसके क्षेत्र को हकरा बोलते हैं हम, और इसके किनारे कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता है। इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ी से होता है। हनुमानगढ़ क्षेत्र में इसको नाल कहते हैं, नाल नाल, ठीक है। आप ये सब याद कर सकते हो आराम से। तो सबसे पहले याद रखनी है हमको, एक नदी निकली पहाड़ से निकलती है, आ गई, और हर नदी के किनारे एक सभ्यता होती है। उस सभ्यता की इस नदी के किनारे दो सभ्यता, पीलीबंगा कालीबंगा, वो दो सभ्यता आपकी हो गई। हर नदी के अपवा तंत्र का एक नाम होता है, तो इसका नाम क्या था, हनुमानगढ़ में इसको नाल बोलते हैं, हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर में इसको क्या बोलते हैं, श्रीगंगानगर में इसको क्या कहा गया, तो गुरुजी उसको बग्गी कहा गया। अब नदी है, तो अब नदी के किनारे क्या कहते हैं कि खेती की जाएगी, खेती की जाएगी तो काफी ज्यादा खेती होगी, तो इसको अन्न का घर भी, अनाना घर भी कहते हैं। इस भौतिक प्रदेश को याद रखना, अनाना घर, अनानागास, ठीक है, क्षेत्र कहते हैं। और ये नदी आपके भौतिक प्रदेश कंप्लीट, एक भौतिक प्रदेश। कितना सिंपल है, आपको खाली ये नदी के किनारे किनारे याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप बना भी सकते हो इसको, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद शेखावाटी की। तो गुरुजी शेखावाटी के बारे में बताओ। अब शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है, अब ये पूछा जाएगा आपको। शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू, इसमें नीम का थाना डीडवाना कुचामन भी ले लो उठाओ। मुख्यतः चूरू झुंझुनू चूरू सीकर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, शेखावाटी का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब हम शेखावाटी की बात कर रहे हैं, कोई शेखावाटी की बात कर रहा हो तो बताओ। तो हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी थी, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, बतानी तो पड़ेगी, नहीं तो गुरुजी फिर क्या मतलब पढ़ाने का। तो बच्चों शेखावाटी, शेखावाटी से ये नाम, शेखावाटी अब कहां पर है, चूरू सीकर झुंझुनू के क्षेत्र को कहते हैं। पहली बात है चूरू प्लस सीकर प्लस झुंझुनू के क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्षेत्र क्या कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर शेखावाटी, शेखावाटी में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप मिलते हैं हमको, बालू का स्तूप सबसे ज्यादा निर्माण होता है, मैथा नदी के पास होता है, ये भी याद रखना। चूरू सीकर झुंझुनू, चूरू में एक नदी आती है, उसका नाम है कातली का अपवा तंत्र है, ये पूरा का पूरा कातली नदी बहती है और पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, 100 किलोमीटर ये लंबी है। और कातली नदी जहां से बहती है वो काट के चलती है, इसलिए इसके क्षेत्र को तोरावाटी भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना।
1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का। सबसे ज्यादा बालू का स्तूप किस भौतिक प्रदेश में है? तो शेखावाटी में है। शेखावाटी में मेथा नदी के किनारे है, सर्वाधिक हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा नवीन बालू का पूत भी हमको इधर ही देखने को मिलेंगे, इसी नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पर एक नदी है कातली नदी। कातली नदी है जो 100 किलोमीटर अंदर में बहती है और ये कभी कभी ज्यादा बारिश होने के कारण चूरू में चली जाती है। और ये भौतिक प्रदेश में ये सबसे पूर्ण भाव की दृष्टि से बहने वाली पूरी नदी है। और इसके बाद ये इसके क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। आपसे पूछी जाएगा निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध तोरावाटी क्षेत्र से है? तो कातली नदी है। कातली है जिसने किसको काट दी? देखो बताने के ट्रिक से बताऊं, कातली हमारे यहाँ पर बोलते हैं दातली, कातली दातली, कातली दातली, दातली ने काट दिया किसको? तोरू को काट दिया। कातली ने किसको काट दिया? तोरू को काट दिया। तो ऐसे तोरावाटी हो जाएगा। ठीक है, खाली पढ़ाने के उससे है, पर्पस से अदर मत लेना इसको। ठीक है बच्चों, ये भी देख लेना, यहाँ भी देख लेना, यहाँ भी देख लेना, ये भी देख लेना। ठीक है, इसके बारे में हम और आगे चर्चा करते हैं। तो गुरुजी हमारे यहाँ की तो एक चीज बहुत फेमस है, क्या? जोहड़। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहते हैं कि जोहड़ है। जोहड़ सीढ़ीदार कुएं हो जो पानी का होता है, गहरा कुआं सा। ठीक है, इधर जोहड़ पाए जाते हैं और जोहड़ की के अंतिम सिरे को बोलते हैं चोभी। तो ये भी याद रखना बच्चों, चोभी। 1 2 3 क्या है ये? चोभी है। बालू का स्रोत सबसे ज्यादा मेथा नदी, कातली नदी, जोहड़। जोहड़ जोहड़ जोहड़, तो जोहड़ से बनता है बीहड़। तो बीहड़ भी इससे संबंधित है, बीड़ से। बीड़ के एक घास का मैदान है जो किधर पाया जाता है? हमको शेखावाटी में ही मिलता है। ठीक है, शेखावाटी में हमको बीड़ यानी घास के मैदान, इधर लिख सकते हो आप घास के मैदान। क्या है? घास के मैदान। इसको आप यहां से आराम से क्लियर करके चल सकते हो। और यहां पर नदी है, एक नहीं 2 नदी है, कातली है, मेथा है। तो गुरुजी नदी है तो क्या है? तो बच्चों नदी है तो नदी से 2 मिट्टियां बहती हैं, खादर और बांगर। ठीक है, तो बांगर क्या है गुरुजी? तो यहाँ पर एक बांगर मिट्टी मिलती है। ठीक है बच्चों, बांगर माटी, बांगर माटी मिलती है बच्चों हमारे यहाँ से। तो बांगर माटी कैसे है गुरुजी? बांगर माटी का मतलब वैसे बांगर वैसे बेकार। बेकार जलोढ़ मिट्टी यानी पुरानी मिट्टी, पुरानी को हम बोलते हैं ना बेकार हो गई, फेंक दो इसको। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो आपका उत्तर आना चाहिए गुरुजी शेखावाटी में। कहां से पढ़ी हमने? एक ऑनलाइन वाले चश्मे वाले गुरुजी से पढ़ी। ठीक है, ये आप देख लेना, इसको बांगड़ बोलते हैं। एक है बागड़ और एक बांगड़। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। तो ले गुरुजी होगी दौड़ो दौड़ो सो, तो फट लियो दौड़ो सो। और बता दो भाई, तो खादर बांदर है। देखो बच्चों, खादर बोलते हैं हम ताजा मिट्टी। खादर यानी खाने योग्य यानी मिट्टी, उसमें ताजा मिट्टी लिख देना, जलोढ़ मिट्टी होती है। और बांगर मिट्टी यानी बांगर क्षेत्र है ये। और ये बात है बांगर क्षेत्र है, ये भी याद रखना। ठीक है बच्चों, ये इसके भौतिक प्रदेश की बातें हैं, आराम से लिख लो। इसको अब मैं मिटाता हूं। ठीक है, अब हम आगे की चर्चा करते हैं। फिर गुरुजी डस्टर नहीं है आपके पास? नहीं है डस्टर, सो लेके आएंगे। गुरुजी अर्ध शुष्की मिटा दिया आपने, तो अरे भैया मिटाना तो पड़ेगा, अभी थोड़ी रखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद करते हैं नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि। अब हम नागौरी उच्च भूमि की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम। पहले का नाम घनगर, दूसरे का नाम शेखावाटी शेखाहाटी, तीसरे का नाम तो दूसरे तीसरा का नाम नागौरी उच्च भूमि।
छोटे बनाम लूनी बेसिन गुरुजी का अभी अभी तो याद करिए, हमें सब याद है हमको, आप पूछता रहो बस। ठीक है, अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे एक बार पूछा गया नागौरी उच्च भूमि के उत्तर में कौन सा भौतिक प्रदेश स्थित है, तो इसका उत्तर था शेखावाटी। तो अब आप इसको देख सकते हो, पर हम तो पूरी बात करेंगे, तो सुनो गुरुजी। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र के उत्तर में तो थे शेखावाटी, दक्षिण में थी गुरुजी हमारे क्या कहते हैं लूनी बेसिन, पूर्व में थी हमारे अरावली, और पश्चिम में थी हमारे गुरुजी पूरी पूरी शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को छूता है ये 25 सेंटीग्रेड वाले को। ठीक है, ये बातें आपको लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इसके उत्तर का भाग शेखावाटी, दक्षिण का भाग लूनी, पश्चिम का भाग पूर्व का भाग अरावली, पश्चिम का भाग शुष्क प्रदेश को ये स्पर्श करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे की बातें करते हैं, आप इसको लिख लेना। अब नागौरी उच्च, उच्च यानी उठा हुआ भाग, तो उठे हुए भाग को बोलते हैं कुब्बड़ निकलेगी, आदमी को तो कुब्बड़ 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 कुब्बड़, है ना बच्चों। तो ये बच्चों इस कुब्बड़ को हम बोलते, इस ऊंचा उठा हुआ भाग ही इंसान ऐसे उठ जाता है ना ऊंचा, कईयों की बीमारी होती है कि कुब्बड़ निकल आती है, तो उसको बोलते हैं कुब्बड़, यानी ऊंचा उठा हुआ इंसान। तो उच्च दिख रहा है, हाँ गुरुजी उच्च दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कुब्बड़ पट्टी, यहीं पर पाई जाती है, इसको कुब्बड़ पट्टी बोलते हैं। ठीक है, कुब्बड़ पट्टी याद रख लेना। कई अगर तो लड़कियों के सिर पे ही होती है, वो इतने लंबा बाल का सो बना के चलती है, तो उसको कुब्बड़ पट्टी बोल दो एक तरीके से। उठा हुआ भाग है वो भी ऊंचा, बालों से ऊंचा उठा हुआ कुब्बड़ पट्टी। ठीक है, ये भी क्लियर, कुब्बड़ पट्टी पाया जाता है। और कहा जाता है कि इधर हरियल पक्षी भी मिलते हैं, जो कभी धरती पे ही पैर नहीं रखते, धरती पे पैर नहीं रखते ये लोग, धरती पर पैर नहीं रखते। और गुरुजी का है भाई, की डली हुई आसमान में हो जाती, ठीक है भैया, देखो उड़ता है फिर उड़ जाएगा। हरियल पक्षी, हरियल पक्षी हो गई, सबसे ज्यादा हरियल पक्षी यहीं पर पाए जाते हैं। इसके भागों को हमने बांट दिया। नागौरी और कुछ बातें हैं गुरुजी, नागौरी ने से नागौरी आ रहा है, नागौरी ने से नागौरी, ने से नमक, नमक मिलता है माइक्रोसिस चट्टानों से, यहाँ पर लिखता हूं नीचे, ने से नमक, ने से नागौर, ने से नमक, तो माइक्रो शिष्ट चट्टान, माइक्रोसिस चट्टान यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ओहो गुरुजी थैंक यू, धन्यवाद। ये सारी चीजें आपको इस भौतिक प्रदेश के अंदर देखने को मिलती हैं। तो जीवड़ा इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मारो जीवड़ा को बूटा, मैं तुम सब जीवड़ा को बूटा हो। नागौरी उच्च भूमि हो गई बच्चों, अरे गुरुजी नागौरी उच्च भूमि हो तो गई, कितनी अच्छी समझाई है तुमने। तो बाल को फट ले, मैं इतनी बात करता हूं तुम सबको बोरियत फील ना हो, इसीलिए, नहीं तो हमने भी रट रहा है, तुम भी रट लो। ठीक है, आराम से फट लो, कोई दिक्कत ना, 1%। तो इसके बाद लूनी बेसिन लास्ट। देखो बच्चों यानी तीन ही बात और तीन ही शब्द है, दो ही शब्द है हमारे। लूनी बेसिन संपूर्ण बेसिन का सबसे बड़ा भाग, संपूर्ण बेसिन का 41% भाग ये लेके बैठी है, परसेंट भी लगा 0.41% कुछ ऐसा लेके बैठी है, चलो 41% लेके बैठी है। एक बात है संपूर्ण बेसिन का। दूसरो तो और जी दूसरो बताऊं तो यहाँ पर हल्देश्वर के पहाड़, हाँ कुछ हल्देश्वर के सॉरी पीपलूद, पीपलूद के पहाड़ से हल्देश्वर के पहाड़ों को लघु 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 अरावली प्रदेश, लघु मारवाड़ी लघु अरावली प्रदेश कहते हैं। ठीक है,
ये बात है बस इसकी। और लूणी बिन लूणी का अपवा क्षेत्र है। ठीक है, गुरुजी और बात, लघु माउंट है, लघु माउंट। ठीक है, लघु माउंट, लगी थोड़ी सी माउंट में। ठीक है, इतनी सी बात। अब बात अंतर है और कुछ भी इसकी ज्यादा कोई बात नहीं, इसकी सहायक नदियां हैं बस इसमें। आपकी थोड़ी सी परिभाषाएं रह रही हैं वो मैं आपको